मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह पाक करम करेगा, घबराती क्यों हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे लावार सभी तरफ फिर रहे। नहीं 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 नहीं, ये कैसी उल्टी सीधी बात तुमने की है कि मेरे लिए दुआ करे, मैं जीना चाहती हूँ, अल्लाह पाक जिंदगी देगा। हाँ अभी बड़े हो गए हो, अभी बड़े शैतान हो गए हो। हाँ हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। ए बदमाशों, लड़ाई करते हो हैं? ए बदमाश बन गया तू हैं? ये फिर से शुरू। भाई सब्जी काट रहे हैं और मैं सब्जी पकाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करो। मेरी आवाज़ से निकलने मेरा ये देखें गला। ये असल में इसको पूरे चेहरे पे हर जगह पे से ये दाने निकल आए हैं, पता नहीं क्या है। दवाई अभी अभी समझ लेंगे, एक डॉक्टर से भी लेके आया हूँ। खाने पीने में इसको सिर्फ खुरमानी है, आम और फ्रूट दिए जा रहे हैं। और बेगम साहबा ने वो वाला कमरा भी छोड़ दिया है, इस कमरे में शिफ्ट हो गई है। कह रही हैं उधर मेरा दम घुटता है, तो ये बच्चों वाले रूम में है। जैसे अक्सर बहनों ने कहा था कि आप जो है ना राबिया का रूहानी इलाज करवाएं, तो ये देख लें जी, मैं राबिया के लिए ये एक तावीज़ भी लेके आया था, और इसका जो पानी है ये दम किया हुआ भी है और तावीज़ वाला भी है, तो ये पी रही हैं। अभी ये है कि कल जैसी बेगम साहबा की हालत थी ना, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। सुबह से लेकर कि आज सुबह तक बिल्कुल ही जैसे बंदा बेहोश होता है, सोया रहता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ नींद ही थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से लेकर अभी तक ये उठ के बैठी हुई हैं, और अभी मेरे साथ बाहर भी गई थी, पानी भी पिया है और आज कुछ खा भी रही हैं। कल तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़राब थी। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, जितना भी फ्रूट खाओ। मैं ले जूस बना दो। जूस बना दूँ? चलो जूस बना दूँ। सब्ज़ी पका लूँ या पहले जूस बना दूँ? जो दिल करे। जैसा आप कहो, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं पहले आपको जूस बना देता हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि राबिया के लिए बार बार दुआ की अपील करता हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरा, क्योंकि इनके बगैर पूरा घर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आपको पता है कि मैं जितनी भी बीमार होती थी, मैं वाइट इलाज में देखती थी। 3 दिन से 4 दिन से बेगम साहबा ने मोबाइल ही नहीं देखा। देखा ही नहीं, मेरा मोबाइल कहाँ है का होश ही नहीं है। मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह पाक करम करेगा, घबराती क्यों हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे लावार सभी तरफ फिर रहे। नहीं 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 नहीं, घबराओ नहीं पगली, घबराते थोड़ी हैं। अल्लाह पाक करम अगर करेगा। मैं कराची चली जाती तो वहाँ ये मसला हो जाता। ये देखो ना कि हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। हो सकता है कि ये जिस रात मैं कराची से वापसी हुई हूँ वही रात थी जब मैं उल्टी हो गई। तो अगर कराची में ऐसे बीमार हो जाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाना था हमारे लिए। अल्लाह पाक की बेहतरी होती है हर काम में। ये बीमारियां भी अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश होती हैं। मेरे इतना शदीद यहाँ पर दर्द है, मैं आपको नहीं बयान कर सकती। चलो अल्लाह पाक करम करेगा, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना देता हूँ। मैं जी भिंडी बनाता हूँ ऐसे ही, बग़ैर प्याज टमाटर, सिर्फ और सिर्फ घी में फ्राई करता हूँ बस, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे बेटा? खेलने। हैं? खेलने। नहीं बाहर नहीं जाओ, बाहर धूप है काफ़ी ज़्यादा तेज़। जल्दी से बड़ी हो जाओ ना तुम, पापा मैं फिर सालन बना के खिलाना। मैं बड़ी हो गई। ये धूप में थी, मैं नहा रही थी। तुम नहा के आई हो? जी। और तुम कहाँ गई थी? मैं खेलने गई। खेलने के लिए गई थी। मैं कह रहा हूँ जल्दी से बड़ी हो जाओ, सालन बना के दे दिया करो। अभी तुम्हारी अम्मी मैं जैसे भी रोटी पका ली। रोटी पका लेती हो? मैं भी सालन अंडा भी। और भिंडी कैसे पकाते हैं? वो मुझे नहीं वो नहीं आता? आता। चलो सीख जाओगी। मुझे आती है। भिंडी को दम लगा दिया, लेकिन मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, पसीना है जितना, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा।
औरत के बगैर ज़िंदगी और घर बिल्कुल नामुमकिन है और बिल्कुल ही अधूरा। बिल्कुल, मर्द है या बच्चे हैं या घर है, बिल्कुल ही बेकार। अल्लाह पाक राबिया को जल्द अज जल्द शिफाए कामला दे, आमीन सुमा आमीन। और हमारी जितनी भी बहनें अपने अपने घरों में किसी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक उन सब की तकलीफ़ें अपने फजल और करम के साथ दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक शिफा दे जी, बिल्कुल गहरी नींद में सो रही हैं। राबिया, तुम कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊं? भिंडी मैंने बना दी है। हाँ, फ्रूट से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। भिंडी जी तैयार हो गई है। जिसने भी खाना खाना है जी आ जाएं। दोपहर का खाना, तंदूर की रोटी, साथ में भिंडी। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, लस्सी। हादिया अक्सा, खाना खा लो। जी जी ठीक है ना? ठीक है। खाना खा लो, जल्दी से आ जाओ बेटा। माँ जैसा बाप तो नहीं हो सकता। खाना कैसा बना है? अच्छा भिंडी। अच्छा। ये है भिंडी फ्राई। कौन सी है? भिंडी फ्राई। भिंडी। फ्राई। अक्सा ने नहा लिया है, ठीक है। तुम भी नहा के कपड़े चेंज कर लो और तुम नहा के भी मस्जिद चलो। नमाज का टाइम हो गया, जोहर का। खाना खा लिया पेट भर के? रोटी खा गया ना? रोटी भिंडी पकाई हम। हाँ रोटी रखिए, खा गया ना? खाने के बाद अभी नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ते हैं। कहना बेल चाहती होती? मेरा बेल ज़्यादा हो से 3000 है। 3000? चलो शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के वापसी आ गया हूँ। भाई को आपको दिखाता हूँ कि खाना कैसे खा रहा है बैठ। बस सीधा थी भाई, उत्ते सीधा उत्ते थी भाई, इन्हें कम से मैं कह रहा हूँ ऊपर सीधे होके बैठो और सीधे होके खाओ। कह रहे नहीं है भिंडी आप क्या सही है? हाँ सही पकड़। हाँ सही है। देख ले देख यार। सही है। चलो शुक्र है आज भाई को मेरे हाथ की भिंडी पसंद तो आ गई। हाँ नमाज से आ गया हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआ की है। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब भी सुबह आए थे, यहाँ भी दुआ करके गए, वहाँ भी दुआ कर। अच्छा अभी आप बताएं कि आपको मैं क्या बना के दूँ, क्या आप खाएंगी या कुछ पियेंगी? अगर मेरे यहाँ पे बात है, उस वक्त मैंने जूस का कहा था, आपने कहा था कि पहले आप बच्चों के लिए खाना बना लें। खाना उनको खिला दिया, अभी जूस बना दो। उस वक्त मैंने मशीन भी नीचे उतार के रखी है, लेकिन बेगम साहब ने कहा कि पहले बच्चों को बना के दे दो। फिर अभी मैं जूस बना देता हूँ तुम्हें आम का। आम का जूस बना दो। उसमें दूध डालूँ या नहीं? दूध डालते हैं लेकिन ना केले मत डालना। केले नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ आम का बना के दे रहा हूँ। हाँ जी। दूध, आम और थोड़ी सी चीनी, ठीक है, मिल्क शेक। ये जी बच्चों के शौक देखें। आई 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 आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेगम साहबा के लिए ये आम और ये सेब और खुरमानी वगैरह ये सब चीज़ें आज लेके आया हूँ। फिर उनको वॉश करके तो फ्रिज में रख दिया था। क्यों मज़े वाला है? हैं? लेकिन गाढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा। गाढ़ा आम मैंने 4 डाल दिया, मुझे क्या पता। एक आम का बहुत है। मैंने 4 आम डाले, एक डब्बा दूध का डाला है। वो मशीन हमारी फेल हो गई जी, फिर वो पुराने वाली मशीन निकाली है, उसमें बनाया। चलो पियो पियो शाबाश। चलो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पेट में जाएगा। 5 दिन हो गए रोटी नहीं खाई जा रही मुझसे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज जो है ना रात तबीयत की मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन चला नहीं जा रहा। पैरों में जब छाले हो जाएंगे तो कैसे चल हाँ तो पाऊंगी? तुम नहीं चलो ना, तुम्हें किसने कहा है चलो? तुम इधर ही बैठे रहो बस। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है? वॉशरूम वगैरह के हाँ लिए वॉशरूम के लिए प्रॉब्लम होती है, बस तुम इधर ही बैठो, जूस पियो अभी। फिर और रखा है तुम्हारा, थोड़ी देर करके फिर वो पी लेना। मैं उसको हम फ्रिज में रख देता हूँ। अद्दी से कह के खिचड़ी बनवा लो। हाँ मैं कह देता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, उनको पका देंगे। राबिया को जूस पिला लिया और इस वक्त शाम हो गई। मैंने कहा आपके साथ चल के थोड़ा सा बाहर शाम का मंज़र जो है वो शेयर करते हैं आपके साथ। राबिया की सेहत आप सबके सामने है, तो बस अल्लाह पाक उसको जल्द शिफा दे। हम लोग का समझ लें कि 100 में से 80% चांस जो है वो ट्रिप पे जाने का नहीं है। 20% इस वजह से है कि अगर राबिया रिकवर हो गई आने वाले कुछ दिनों में
तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर जो है ना मैं कॉल करके नवाज़ भाई से और जितनी भी गैदरिंग हमारी जा रही है उन सब से सॉरी कहूँगा। और लगता भी यही है कि मैं मुश्किल जाऊँ, क्योंकि राबिया की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी ख़राब है। उसको सारे जिस्म पे एक तो दाने वगैरह निकले हुए हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। घर में भी काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, घर का काम भी रुकवा दिया है, काफ़ी सारी और भी परेशानियां बन गई हैं। इस वजह से जो है ना अभी कहीं भी कुछ जाने का इरादा बिल्कुल ही नहीं है। बस अल्लाह पाक राबिया को शिफा दे। गांव में सारा दिन एक अलग नज़ारा होता है, लेकिन शाम के वक्त एक अलग नज़ारा होता है। माशाल्लाह। अभी पहुंच गए हैं जी घर। जैसे कल भी वीडियो में दिखाया था कि मिस्त्री वगैरह सब की छुट्टी कर दी है, बिल्कुल ख़त्म। लेकिन अभी एक चीज़ का डर पड़ गया है कि अगर खुदा न खासा बारिश हो गई तो बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं है। ये जगह ऊंची हो गई है, ये जगह नीचे हो गई है, ये भी हाफ़ कंप्लीट है। तो सोच रहा हूँ कि एक दिन के लिए मिस्त्री को बुला लूँ और यहाँ पर जो है ना एक पानी बाहर निकालने का एक वो पॉइंट बनवा लूँ, ताकि इधर का पानी और इधर का पानी यहाँ जमा होकर तो फिर सीधा बाहर निकल जाए। सुबह से लेकर ये टाइम आ गया है 6:29 है और बेगम साहबा इसी कमरे के अंदर ही सोई हुई है। अभी कमरे में आके उठाया मैंने कहा शाम हो गई है, क्योंकि मगरिब के टाइम सोना अच्छी बात नहीं है। आंखें भी बिल्कुल लाल हैं, देखें। मेरे वास्ते दुआ करो, मैं जीना चाहती हूँ। अल्लाह पाक करम करेगा। राबिया कैसी बातें कर रही हो? इस बीमारी ने पूरी तरह से मुझे घेर लिया। राबिया बीमारी कोई भी हो, अल्लाह की तरफ से एक तो आजमाइश होती है, दूसरा इंसान को हिम्मत जो है ना रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि जैसे कल तुम्हारा हाल था, तुम तो बिल्कुल उठी ही नहीं है। 24 घंटे जी यकीन माने कि बेगम साहबा बिल्कुल ही नहीं उठी और बिल्कुल गहरी नींद में थी। तो फिर आज अल्लाह का शुक्र है कि दिन में उठी भी हैं, मैंने जूस बना के दिया था वो भी पिया है, थोड़ी देर बात भी की है, उठ के बैठी भी हैं। लेकिन अभी मगरिब का टाइम है तो अभी उठ के बैठ जाएं, मगरिब हो जाए फिर उसके बाद आप सो जाना, कोई मसला नहीं है। उस कमरे में दम घुटता है तुम्हारा? हमें वहाँ नहीं जा रहे। ये कैसी उल्टी सीधी बात तुमने की है कि मेरे लिए दुआ करें, मैं जीना चाहती हूँ, अल्लाह पाक ज़िंदगी देगा। मैं 3 महीने हो गए मुझे बीमारी है, नहीं तो पूरी तरह से। कभी कोई तो कभी कोई एक ही दवाई ले रहे हैं तो दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। करवाया मैंने, बहन भाई कह रहे थे, दुआ भी करवाई, सुबह मौलवी आया। सुबह मैं सूरह बकरा भी चलाती हूँ मम्मी फुल आवाज में। क्या चाहती हो जी? मामी सालन लेके आई है। मामी कह रही थी कि घर में बड़े का गोश्त ना आए। चलो ठीक है, नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। क्या मामी मामी सालन लेके आई है जी। शुक्रिया शुक्रिया। वो कह रही है राबिया ना देखे। चलो नहीं आएगा, इजाज़त मांग लो। यहाँ पे दे बहन भाई हमें इजाज़त, ऐसे नेक दुआएं नेक तमन्ना के साथ कि जिंदे रहे तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह इसी कमरे में। नहीं अल्लाह करम करेगा राबिया, बाहर मिलेंगे इंशाअल्लाह अजीज़। मैं बहन भाइयों से ये भी कह रहा था कि हमारा 100 में से 80% जो चांस है वो ट्रिप पे ना जाने का है। 80% 100% पूरा 100% है। वो भी मैंने जो है ना यही कह रहा था कि हो सकता है कि जो है ना मैं नवाज़ भाई को और जितनी गैदरिंग है उनको कॉल करके बता दूं, क्योंकि राबिया की कंडीशन उस लेवल की नहीं है कि मैं इसको लेके जाऊं। जब इंसान की तबीयत ही ठीक ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है जाने का। और ये भी शुक्र करो इसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी थी जो मादे रास्ता से वापस आ गए। हाँ जी, अगर ये बीमारी आपको कराची में हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जानी थी। अहमद बहुत परेशान हो जाता और वहाँ पे संभालने वाला भी कोई नहीं होता। चलो अभी पानी वानी पी लो। तो जी आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। छोटी सी वीडियो थी हमारी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।